हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम 10th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। तो 10th क्लास की केमिस्ट्री में हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। देखिए, जितने भी हमारे रिएक्शंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, हमारे फिजिकल और केमिकल। फिजिकल रिएक्शंस हमारे वो होते हैं जो कि रिवर्सिबल होते हैं, जिन्हें कि वापस किया जा सकता है। कैसे? जैसे कि आपने आइस ट्रे में पानी को डाला और उसको फ्रीज़र में रखा तो आइस की क्यूब्स बन गई, जो लिक्विड था वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। अब आपने उस आइस ट्रे को बाहर निकाला और उस आइस ट्रे को आपने रख दिया, तो कुछ देर में, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर फ्रीज़र के टेम्परेचर से ज़्यादा था, वो आपकी आइस क्यूब्स जो थी वो मेल्ट हो गई, वो दोबारा से पानी बन गई, सॉलिड दोबारा से लिक्विड बन गया। तो ये क्या हो गया? रिवर्स हो गया। अब आपका मन किया तो आपने उसी ट्रे को जो अब मेल्ट हो गई थी फिर से फ्रीज़र में रख दिया, ये फिर से आपकी आइस क्यूब्स बन गई। तो इस तरह के जो चेंज हमारे रिवर्सिबल होते हैं उन्हें हम फिज़िकल चेंज बोलते हैं। लेकिन हर चेंज हमारे फिज़िकल चेंज नहीं होते। कुछ चेंजेस जो होते हैं हमारे इरिवर्सिबल होते हैं, और उन इरिवर्सिबल चेंजेस को हम केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं या केमिकल चेंजेस बोलते हैं। ये चेंजेस हमारे कौन से होते हैं? देखिए, जैसे कि फल कच्चा था, पक कर तैयार हो गया। जब फल पक कर तैयार हो गया तो इस रिएक्शन को रिवर्स नहीं किया जा सकता। वो रिएक्शन या जो फल पका हुआ है वह दोबारा से कच्चा नहीं होगा। तो दिस रिएक्शन जो कि इरिवर्सिबल है वो हमारा क्या हो गया? केमिकल रिएक्शन हो गया। जैसे कि एक बच्चे की ग्रोथ हो जाती है तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और उसकी अलग अलग चीज़ें जो हैं शरीर की चेंज हो जाती हैं। कौन सा रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन, क्योंकि इसे वापस रिवर्स नहीं किया जा सकता। आसान शब्दों में, जैसे दूध से दही जमा दे देते हैं तो वो केमिकल रिएक्शन, क्योंकि दही से दोबारा दूध नहीं बनाया जा सकता। तो जो हमारे केमिकल रिएक्शन होते हैं उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो होते हैं रिएक्टेंट और एक होता है हमारा प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए हमने क्या करा, मैग्नीशियम लिया, उसको ऑक्सीजन के साथ बर्न करा, ठीक है, और हमारा बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम हमारा ऑक्साइड। अब देखिए हमारा क्या है, ये दोनों मेरे क्या हुए? ये हुए रिएक्टेंट, ठीक है, ये हमारे हुए रिएक्टेंट और ये हमारा क्या हुआ? प्रोडक्ट। तो कोई भी जब हमारी केमिकल इक्वेशन होगी, केमिकल रिएक्शन होगा, उसमें क्या होगा? उसमें आपका रिएक्टेंट होगा और आपका प्रोडक्ट होगा। अब जो आपका प्रोडक्ट होगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके रिएक्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स से टोटली अपोजिट होंगी। इतनी अपोजिट होंगी, इतनी चेंज होगी कि प्रोडक्ट को देखकर शायद आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकेंगे। अगर आपको नहीं पता है कि आपने किसी और ने आपके सामने कोई रिएक्शन करा तो उसके प्रोडक्ट को देखकर शायद आप अंदाज़ा ना लगा पाएँ कि उसके रिएक्टेंट कौन से हैं। जैसे मैग्नीशियम जो होता है एक रिबन जैसा होता है, वायर जैसा होता है, और हम इसको ना क्या करते हैं, बर्न करने से पहले घिस लेते हैं ताकि अगर उसके ऊपर कुछ इम्प्योरिटी लगी है तो वो हट जाए। ठीक, फिर हमने उसको ऑक्सीजन, क्योंकि सपोर्टर है कंबशन का, हमने उसको बर्न करा। जब आप इस मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे तो प्लीज़ उसको हाथ में लेकर बर्न ना करें, क्योंकि आपने हाथ में उसका एक सिरा पकड़ा हुआ होगा और जब वो जलेगा तो वो आपके हाथ को जला सकता है। तो आप उसको किसी चिमटे से या किसी भी आप प्लकर से पकड़ कर ले, डायरेक्ट हाथ के कांटेक्ट में उस ऑब्जेक्ट को ना रखें। तो जब मैंने मैग्नीशियम को और ऑक्सीजन को जलाया तो मैग्नीशियम का रिबन जो ना वैसे ही रिबन होता है, नॉर्मली हमारा वायर टाइप होता है, ठीक है, हमने उसको जलाया तो हमें वाइट पाउडर मिलेगा। अब उस वाइट पाउडर को देखकर आप नहीं बता सकेंगे कि वो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को आपने रिएक्शन किया है। तो मतलब हम इस बात का, मेरा इस सारी चीज़ों को समझाने का औचित्य क्या है? इसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शन में जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ कम्प्लीटली डिफरेंट हो सकती हैं हमारे जो हमने रिएक्टेंट लिए हैं उनसे। तो इस तरीके से हमारे केमिकल रिएक्शन होते हैं। अब जो हमारे केमिकल रिएक्शन है, जैसे कि मैंने आपको समझाया कि कोई रिएक्शन जो है वो केमिकल रिएक्शन है। आप कहेंगे कि वो रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है, ये कैसे पता लगेगा? तो देखिए, कोई भी रिएक्शन आपका केमिकल रिएक्शन है, इसको पता करने के लिए उस रिएक्शन के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स का होना बहुत ज़रूरी है।
अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स उस रिएक्शन में होंगी तो हम मानेंगे कि वो रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है, और अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें नहीं होंगी तो हम मानेंगे कि वो रिएक्शन केमिकल रिएक्शन नहीं है। तो पहली जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है हमें चाहिए वो होती है इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो कोई भी चेंज आपका केमिकल चेंज है या नहीं है, इसको आप कैसे इंश्योर करेंगे? अगर उस चेंज से किसी भी गैस की इवोल्यूशन हो रही है तो वो रिएक्शन केमिकल रिएक्शन माना जाएगा। अगर उस रिएक्शन से किसी भी गैस की इवोल्यूशन नहीं हो रही तो वो रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन नहीं मानेंगे। जब हम इस इवोल्यूशन ऑफ गैस के रिएक्शन को आगे करेंगे, इससे पहले मुझे आपको एक चीज़ को क्लियर करना है। जब हम साइंस में बहुत सारे तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम मेनली 3 तरीके की गैसेस का जो इवोल्यूशन होता है वो होता है। 10th क्लास तक के लेवल की मैं बात कर रही हूँ। तो ये 3 गैसेस होती हैं हमारी, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। क्योंकि गैसेस का कोई कलर नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होती, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि जो हमारे रिएक्शन में गैस इवॉल्व हुई है, जो गैस निकली है वो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है? ये हमें कैसे पता लगेगा? ये पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, हम 2 तरीके की चीज़ें करते हैं। जो हमारी गैस रिलीज हो रही है हमारे रिएक्शन की वजह से, उस गैस के पास हम जलती हुई माचिस की तीली या मोमबत्ती लाते हैं। अगर वो जलती हुई माचिस की तीली और मोमबत्ती पॉपिंग साउंड करके बंद हो जाती है तो मतलब आपकी वो गैस हाइड्रोजन गैस है। ठीक, पहला चेक कर लिया। फिर अगर आपका ऐसा नहीं हुआ तो आप उस गैस के पास लाइम वाटर को लाइए, और अगर लाइम वाटर दूध जैसे टर्न का, इफ लाइम वाटर टर्न्स इनटू अ मिल्की वाटर, अब मिल्की वाटर दूध जैसे रंग का हो जाता है तो मतलब वो गैस आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो अगर ये दोनों ही चीज़ें नहीं हो रही और आपने कर लिया तो मतलब जो गैस लिबरेट हो रही है वो ऑक्सीजन है। इस तरीके से हम ये पता लगाते हैं अपने रिएक्शन में कि जो हमारा रिएक्शन हुआ उसमें हमारी कौन सी गैस जो थी वो रिलीज हुई। ठीक, तो आपको मैंने गैस की टेस्टिंग पहले ही समझा दी। अब हम अगले स्टेप पर आते हैं। तो पहला हमारा है इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है हमारा केमिकल रिएक्शन की। ये पहली हमारी शर्त है कि जब हमने चीज़ों को मिक्स करा तो गैस का इवोल्यूशन हुआ। तो आपने क्या करना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है आपका? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को आपने जिंक के ग्रैनुअल में डाला। ठीक है, जिंक के ग्रैनुअल्स में जब हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को डाला तो हमारी कौन सी गैस रिलीज हुई? हमारी हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर रिलीज। तो अब मुझे बताइए, जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का जिंक के ग्रैनुअल के साथ रिएक्शन हुआ, क्योंकि ये गैस रिलीज हुई है, तो गैस रिलीज हुई है तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी हो गई। तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ? तो ये रिएक्शन हो गया मेरा केमिकल रिएक्शन। तो इसने केमिकल रिएक्शन की पहली शर्त को पूरा किया। तो जब आपको ये पता लगाना है, बहुत सारे रिएक्शंस दे दिए और आपसे पूछा गया कि आप बताइए कि ये रिएक्शन जो है वो फिजिकल रिएक्शन है या फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। अब आप मुश्किल में आ गए कि मैं कैसे पता लगाऊं कि ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। तो आपको घबराना नहीं है, आपने फाइनल प्रोडक्ट देखना है। अगर फाइनल प्रोडक्ट जो है आपका कोई गैस है, जैसे इसके अंदर कौन सी है? हाइड्रोजन गैस है। अगर कोई सी भी गैस लिबरेट हो रही है तो आपका वो रिएक्शन कौन सा होगा? तो यानी कि वो रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है। तो इस तरीके से हमने आज केमिकल रिएक्शन की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा है कि किसी रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन की कैटेगरी में कब डालते हैं। कल की क्लास में हम आगे की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि कौन से रिएक्शन हमारे केमिकल इक्वेशंस के कैटेगरी में आते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि।